सहरसा में एम्स अस्पताल की स्थापना को लेकर अब आंदोलन तेज होने लगा है। शहर के शंकर चौक स्थित मंदिर परिसर में एक सांकेतिक धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना में मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सहरसा में एम्स अस्पताल की स्थापना के लिए आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। धरना की अध्यक्षता मनोज गुप्ता ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन पूर्व वार्ड पार्षद मिथिलेश झा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि कोसी क्षेत्र की बड़ी आबादी आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में परेशान है। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए पटना, दरभंगा और दूसरे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। ऐसे में सहरसा में एम्स की स्थापना क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए बेहद जरूरी है। धरना में कोसी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार, संरक्षक प्रवीण आनंद सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रवीण सिंह, संजय कुमार सिन्हा, हरीश चंद्र चौधरी, अमृतराज, ध्रुव चौधरी एवं अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे और आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। धरना के दौरान वक्ताओं ने सरकार से जल्द सहरसा में एम्स अस्पताल की दिशा में ठोस पहल करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इसे क्या मांग है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का 11 वर्ष से लगातार आंदोलन चल रही है। एम्स के नाम पर बिहार सरकार बेवकूफ बना रही है और भारत सरकार बेवकूफ बना रही है। लाखों लोगों को बचाया जा सकता था जो मौत के मुंह में चला गया। एम्स 11 साल में आज दरभंगा में नहीं बन पाया। आपने सहरसा से जमीन मांगा, हम लोगों ने, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं आदरणीय विनोद झा जी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने 218 एकड़ जमीन मुख्यालय में और सरकार के सभी मापदंडों को पूरा करती है, कोई लेकिन परंतु नहीं, आपने छीन करके दरभंगा ले गया। और दरभंगा में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप दोनों मिल करके 11 साल में आपने एम्स नहीं बना पाया और करोड़ों अरबों रुपया ठेकेदार सब लूट के चला गया। कब तक ठगिएगा? बेवकूफ बनाना बंद करिए। आप लोग स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कोसी में तमाम, हमको लगता है कि बीमारियों का कारखाना वाला इलाका मेरा कोसी है। आज एम्स के लिए 11 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय सम्राट जी से और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कि अब कटखेल मत करिए। अब दरभंगा में जब नहीं बन पा रहा है 11 साल में, 45 करोड़ में आपने गेट बनाया, जो गेट में सटेगा तो अल्ट्रासाउंड एक्सरे हो जाएगा, इलाज हो गया। क्यों बेवकूफ बनाते हैं लोगों को? आप सहरसा में बनाइए। सहरसा जमीन दे 2017 में दिया हम लोगों ने। सहरसा का जमीन उपयुक्त है। आप सहरसा में एम्स बनाइए और एम्स के नाम पर लोगों को ठगना बंद कर दीजिए, नहीं तो कोसी वासियों की बद्दुआ लगेगी। आप लोगों को करोड़ों आदमी की बद्दुआ लगेगी। करोड़ों लाखों लोग मौत के मुंह में चला गया इलाज के बगैर, और आप नौटंकी कर रहे हैं वहाँ दरभंगा में। जब 11 साल में दरभंगा में नहीं बन पा रहा है तो आप सहरसा में बनाइए। आपने जमीन मांगा था, हम लोगों ने जमीन दिया, फिर बनाने में क्या दिक्कत है? तो निश्चित तौर पर है कि आज हम लोगों का ये सांकेतिक 1 दिवसीय धरना है और हम तीनों जिला के लोग नहीं, पूरे मिथिलांचल के लोग आंदोलन का ऐसा डंका बजेगा जो आप लोगों का चूल हिला देंगे हम लोग। ये मजाक नहीं होनी चाहिए। एम्स का निर्माण आप सहरसा में कीजिए। मांग पूरी नहीं हुई, कहाँ कमी लग रही है? क्या प्रयास? एक्चुअली प्रयास में कमी यहाँ पर नहीं है। यहाँ की जनता ने सड़क से, सदन से, न्यायालय से, उच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। सभी जगह साकार रूप दिखाई पड़ रहा है। सवाल उठता है, संघर्ष में कमी नहीं है और संघर्ष तो सफल होगा ही। जहाँ ऐसे ऐसे रन बांकुड़े बैठे हुए हैं तो उसमें रुकने का बात नहीं है। सवाल ये है, माननीय पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं कि माननीय राज्य सरकार के द्वारा जो जमीन दरभंगा में दी गई, वह जमीन विधान परिषद में प्रेम कांग्रेस के एक विधान पार्षद उन्होंने उठाया, यह जमीन 32 फीट गहरी है। माननीय मुख्यमंत्री उठ करके कहे कि ठीक है, उसको भर लिया जाएगा। ये 32 फीट स्वीकार है। इसके बाद केंद्रीय जांच कमेटी जमीन को नापने जाती है, जांच करने जाती है, तो वह पाती है यह जमीन, वो लिखता है, उसके पास, मेरे पास कागज है और आप लोगों के पास वो सबूत है, पूरे देश में वो सबूत है। उसमें लिखा हुआ है यह दरभंगा की जमीन सालों भर पानी से आच्छादित रहता है। यह जमीन मुख्य सड़क से 7 मीटर गहरी है।
7 मीटर को फीट में जोड़ते हैं तो 25-30 फीट होती है, उसके अनुसार भी 30 फीट में क्या होता है, 10 फीट का एक मंजिला होता है, 20 फीट का 2 मंजिला होता है, 30 फीट का 3 मंजिला होता है। 30 फीट को अगर 1 कट्ठा जमीन को भरने में कितना मिट्टी लगेगा और 200 एकड़ जमीन को भरने में कितना मिट्टी लगेगा, ये 60 बरस तक नहीं भर सकता है। अगर भरेगा भी तो वैज्ञानिक ढंग से नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसमें अगर पिलर दिया जाएगा तो सीधे धस जाएगा। एम्स बनाने बदला मृत्यु का जमराज के यहाँ पहुंचने का बात होगा। हमारा ये कहना है, जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, यह जमीन सिकुड़ती है और फैलती है, सालों भर पानी से आच्छादित रहता है, इस पर किसी तरह का भवन का निर्माण नहीं हो सकता है, एम्स का बनने का सवाल ही उठता है। उसी भूमि पर वही सेम कमेटी वह लिखती है कि इस पर एम्स बन सकता है। ये तो डकैती है, ये तो अन्याय है। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये कमेटी सीबीआई वाले क्या कर रहे हैं? उस कमेटी पर एफआईआर होना चाहिए। जब एक सीओ बेचारा गरीब आदमी के साथ में उसके जमीन को खारिज कर दिया जाता है, आप लोग भी जानते हैं, वह बेचारा जाता है तहसीलदार के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, वो अपना आदेश वापस नहीं ले सकता है। यह कमेटी कैसे अपने मन से रिजेक्ट करती है और एक्सेप्ट करती है, ये सोचनी है। और ये बात एक तथ्य परख ही नहीं है, विधि परख है, कानूनी रूप से वैध है, साक्षात अन्याय है। एक एक कोसीवासी, हमारे संरक्षक महोदय, हमारे जितने भी वीर बांकुड़े हैं, साथी है, माता है, बहने हैं, ये 80 वर्ष की माता है, ये आई है इस यज्ञ धरना स्थल यज्ञ पर, जो हम सहरसा में एम्स बने। हमारा ये कहना है सरकार को, हम सभी बातों का निचोड़ यही कहते हैं कि यह एम्स का जमीन सहरसा से भेजी गई थी, दरभंगा का उसमें नाम नहीं था। इट मीन्स दरभंगा हैज नो नीड फॉर एम्स इन सहरसा। सरकार कह रही है सहरसा में एम्स के लिए जमीन भेजी गई, सहरसा जमीन को न एक्सेप्ट किया गया, न रिजेक्ट किया गया, यथावत है। हे राज्य सरकार, हे केंद्र सरकार, यहाँ भी आप ही की जनता है, निराश है, कोसी त्रासदी होती है, यहाँ गरीब है, मजदूर है, बेकारी है, बहुत सारी बात है। यहाँ पर अगर एम्स बनेगा तो लाखों जीवन बचेगा, लाखों लोगों को रोजगार होगा, गरीबों के लिए भाग्य खुलेगा। और सहरसा में एम्स बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, सर्वोच्च न्यायालय में भी आपकी बात को नहीं माना, हम लोगों की बात माना और केस एडमिट किया और कहा वेयर सुटेबल लैंड फॉर सेकंड बिहार, यह जमीन सुटेबल नहीं है। बिहार में कौन सा जमीन सुटेबल है? बहुत बहुत धन्यवाद। हम